हाँ, तो कक्षा अष्टम के प्यारे विद्यार्थीगण, आइए अब हम पढ़ते हैं जीवाश्म ईंधन। इसके बारे में आप छठवीं सातवीं में पढ़ चुके हैं। हमें दैनिक जीवन में वाहनों को चलाने और भोजन बनाने जैसे कार्यों के लिए किस किन किन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको मालूम है, इसके लिए हमको कोयला, लकड़ी, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि आदि ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं से हमको वाहन चलाने के लिए, भोजन बनाने के लिए ऊर्जा, ईंधन प्राप्त होती है। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, आइए इसके बारे में हम खोजबीन करें, जानने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत पहले पृथ्वी में हुए परिवर्तन के कारण, बहुत पहले पृथ्वी में परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे पृथ्वी में दब गए और आंधी तूफान, बरसात, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि से जो पेड़ पौधे थे वह पृथ्वी में दब गए। धीरे धीरे उन पर मिट्टी की परत जमा होती गई। धीरे धीरे उन पर क्या हुआ, मिट्टी की परत जमा होती गई। ठीक है, बहुत अधिक दबाव, दाब तथा गर्मी के कारण पेड़ पौधों के अवशेष कोयले में बदल गए। बहुत अधिक दबाव के कारण, मतलब अधिक दाब और ताप के कारण पेड़ पौधे जो है के अवशेष जो है कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। कोयला बनने की इस प्रक्रिया में हजारों वर्षों का समय लगता है। इस प्रकार से कोयला बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है। ठीक है, इसी तरह मृत जीवों के अवशेष पृथ्वी के नीचे भारी दबाव तथा गर्मी के कारण पेट्रोलियम में बदल गए। इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अब यह प्रश्न बन रहा है, इसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन, तो ये है मृत जीवों के अवशेष। मृत जीवों के अवशेष पृथ्वी के नीचे भारी दबाव, दाब तथा गर्मी, ताप के कारण पेट्रोलियम में बदल गए। इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जीवाश्म शब्द का उपयोग मृत जंतुओं और वृक्षों की उन संरचनाओं के लिए किया जाता है जिन्हें प्रकृति ने हजारों वर्षों से सुरक्षित रखा है। अब एक बार फिर से ऐसा सुन लीजिए, जीवाश्म शब्द का उपयोग मृत जंतुओं और वृक्षों की उन संरचनाओं के लिए किया जाता है जिन्हें प्रकृति ने हजारों वर्षों से सुरक्षित रखा है। पेट्रोलियम जमीन के अंदर चट्टानों के बीच दबा हुआ होता है, जिसे कुआं खोदकर पंपों के द्वारा खींचकर निकाला जाता है। पेट्रोलियम जमीन के अंदर चट्टानों के बीच में दबा हुआ होता है, जिन्हें कुआं खोदकर पंप के माध्यम से खींचकर निकाला जाता है। जमीन से निकाले गए द्रव्य पेट्रोलियम से सीधे तौर पर ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः इस द्रव्य को परिष्करणशाला, रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहां इसे पृथक करने की प्रक्रिया में बहुत से उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस आदि। ठीक है, मतलब पेट्रोलियम के शोधन, शुद्ध करने की विधि प्रक्रिया द्वारा हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तथा पेट्रोलियम गैस की प्राप्ति होती है। पेट्रोलियम जिन कुओं से प्राप्त होता है पेट्रोलियम जिन कुओं से प्राप्त होता है उनमें प्राकृतिक गैस भी होती है। इसमें मुख्यतः मीथेन गैस होती है, जो आसानी से जलकर ऊष्मा प्रदान करती है। इस गैस को संपीड़ित वाहन चलाने में उपयोग किया जाता है। इसे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखना परीक्षा में आता है फुल फॉर्म। सीएनजी का फुल फॉर्म लिखो, ऐसा आ सकता है,
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं सीएनजी। हमारे देश में मुख्य प्रमुख नगरों में वाहन सीएनजी से भी चलाए जाते हैं। सीएनजी चलित वाहन सामान्य वाहनों की तुलना में अत्यंत न्यून वायु प्रदूषण करते हैं। सीएनजी गैस से चलने वाले वाहनों से प्रदूषण बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है। दिल्ली जैसे महानगरों में, राजधानी में जहाँ प्रदूषण अधिक है, वहाँ प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी ईंधन वाले वहाँ मतलब ऑटो वगैरह वाहन चलते हैं। ठीक है। घरों में उपयोग की जाने वाली रसोई गैस से तो हम सभी परिचित है। वास्तव में यह पेट्रोलियम गैस का द्रवित रूप है, जिसे हम जिसमें ब्यूटेन मुख्य रूप से पाई जाती है। ब्यूटेन के अलावा इसमें दो अन्य गैसें प्रोपेन तथा एथेन होती है। ये सभी हाइड्रोकार्बन गैसें हैं। इसे द्रवित करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है। इसे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। एलपीजी एक गंधहीन गैस है। यह अत्यंत ज्वलनशील होती है। इस कारण सुरक्षा की दृष्टि से इसमें एक तीव्र गंध वाली गैस को मिलाया जाता है, जिससे भरे हुए सिलेंडर से गैस लीकेज होने पर, रिसने पर हमको खुशबू के माध्यम से पता चल सके। ठीक है, ये है। इस प्रकार से इतना आप पढ़िए, आगे हम आपको बाद में